क्योंकि हमने इसके साथ थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ता है इन नौजवानों। मुझे 2-3 चीज़ों का किसी, मैं हिंदुस्तान की बड़ी बात नहीं करूँगा, कहीं नहीं करूँगा। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ, खुदा की कसम करके कहता हूँ कि जितना गम मुझे अपने नौजवानों पे है और इनकी अकल पे है, कितने लड़के जो ओवर एज हो चुके हैं, करो गिनती जिनको आप जानते हो। मुझे एक दिन रुनियाल साहब बोल रहे थे, जी हमारे बगाड़ में लड़कियां और लड़के कितने हैं, क्योंकि ये दौर मैंने देखे 1996 से मैं ये लीडरी अनपढ़ ग्रेजुएट था, लेकिन मैं लीडरी जानता था। जब चमन यहाँ MLA थे, वो मेरा ना रिश्तेदार था, ना मैं उसको कोई इतना बड़ा हमदर्द था, ना मेरे वो घर का था, ना मेरा भाई था, ना मेरा कोई रिश्तेदार था। जब मैं सरपंच था इस बठनी पंचायत का, तो कड़ोला आप सबको मालूम होगा। इस सरकार में लेना क्या है, कभी कभी मुझे और लाल सिंह को की भाषा निकल जाती है। हमारी इंग्लिश भी एक जैसी है और बोली भी। कब मैं अभी अपनी भाषा में शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा जब तो हमारे ये कहते हैं कि उधर 3 घर थे टोटल, तो मैं सरपंच उधर का कड़ोले का भी था और भटनी का भी था। 7 स्कूल लाए, वो गवर्नमेंट थी। मरिएरा रगड़ी रगड़ी या आधार कार्ड अकाउंट नंबर पहन चो जनानी दे अपने 10 साल में रामबड़ वो सत्यानाश माई उनका एक नंबर न रहा। मैं पार्टी को कहता हूं कोई डर नहीं, मैं बीजेपी को ज्वाइन, मैंने मिनी वाजपेयी जिसको कहते हैं उसकी स्टेज पे मैंने भाषण ठोका था 2002 में कि 3 में। मेरा ख्याल आज भाजपा वो वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये और भाजपा है, ये जो हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली भाजपा है। मैं शरेआम कहता हूं, लेकिन मैं पार्टी बेस में नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी बात मैंने आपसे करनी है। 5 किलो राशन तहिया कर दो। मेरा BPL था 1990 में छुड़ारी में। अगर ईमानदारी हो और दहन हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, वो इस बात पे यकीन करना। मेरा भाई बिल्कुल छोटा था जब मैं वहां से इलेक्शन की खुशी में निकला इधर, तो राशन कार्ड मेरे नाम था, उसने राशन कार्ड कटवा दिया। मगर फिर भी कमाल है कि वो 35 किलो देते थे यार, 5 किलो पे बिक गए तुम जवान। ये स्कीम क्या है, ना हमारे स्कूल हैं, ये वो स्कीम है 5 किलो वाली। आज तो हमको सरकार दे रही है 5 किलो, बड़ा एहसान कर रही है। खुदा की कसम करके मैं कहता हूं, ये वो निशानी है कि हमने भीख मांगनी है, ये भीख मांगनी है। 5 किलो भी नहीं देगा। फिर आपने क्योंकि हमने इसमें जानकारी रखी है, जैसे बिहार में ना हमारे पास मकान होगा, ये मकान भी चला जाएंगे, टैक्स कौन अदा करेगा? जरा मैं देखता हूं ना उसको। आज बड़े आराम से कहते हैं, मुझे ये गुस्सा आता है कि अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी बोल दे यार, सबकी दया करना है, रोटी दया करना, घर दया करना, या पद ना लगा करना। मैं मुबारक देता हूँ, आज मैंने सुना कोई लड़की UPS का एग्जाम पास किया रजौरी से, तो हमारे लिए मास्टर नहीं, हमारा बच्चा। मैं इधर पढ़ा हूँ 6ठी में मैं, और कभी मेरे साथ बड़े बड़े ग्रेजुएट ग्राम सेवक आए, उसने कहा, वो एक हाजी इसराइल कहता था, उसको पूछा मेरे दादा ने, हाजी साहब कितनी पढ़े हो? कायदा ही पढ़े हो, लिखा भी थे, पढ़ा भी नहीं, क्यों नहीं किसी ने तो काट पढ़े हो। लेकिन वो उस्ताद थे जिनसे उन्होंने वो कायदा पढ़ा, वो तब कहते थे। आज हमारे बच्चे भी, पहली स्कीम यह है कि आप उनको पूछ लो जो ओवर एज हो चुके, हो सकता है कोई घर ऐसा नहीं है वो ना नौकरी के काबिल हैं। मैं आप कहूंगा तुम हाथ पर मोर लगा के कहा बड़ी फिक्र फंसी। प्रैक्टिकल में आप सबको पता था, बोल देना मगर मुंह पर मुझे अभी, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं, मैं उनके सामने ये भाषण ठोक रहा हूँ, सब मुझे जानने पहचानने। प्रोजेक्ट में काम करते थे आप लोग, करते थे ना सब। जब सी कंपनी आई और प्रोजेक्ट बंद होने लगा, हो गया था, तो उस वक्त हमारी उनके साथ हम बड़ी रही। जब LNT आई तो आशिक SHO ने कहा एक स्कीम करो, इसका भाई, इसमें तो दूसरे भाई को मुलाजिम डालो। इसमें चालाकी की उन्होंने कि ये आपस में लड़ेंगे, भाई हम नहीं लड़े। लेकिन जाके एक फायदा हुआ, LNT ने बोला अगर कोई आप MP बुला सकते हो, और प्रसाद ने बोला, आज भी वो फोन करता है हैदराबाद का, उसने बोला ये आपका 16 करोड़ बंद हो जाएगा, हमारे पास इस वक्त 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ पैसा है, ये बंद हो जाएगा। आप ऐसा काम करो, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये जी पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये उन MPओं के साथ बात करते हैं। उस वक्त लाल सिंह MP था, मैंने आप भगाऊंगा कि तुम लालचंद को, इसके लाल सिंह को जरूर दे दो जी। मैं आपको सुना रहा हूं ये आप, क्योंकि आपने मजदूरी तो की है ना उसमें। 40 MP आए,
तारागामी आया, या हमें कोई यूनियन के लिए सिटी के लिए नहीं आए थे। वो उन्होंने पार्लियामेंट में किया, कितने हजार करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, 40 MP लाए, किसने? लाल सिंह ने। गालियां तो वो ठोकता है हमको, मुझे गाली, मुझे भी ठोकी है। ओए अब मैं नहीं बोलूंगा, पता नहीं कितने सुन रहे हैं। और फलाने गाल सुन, अगर तू ये काम नहीं ना किया बहन फलाने में मार मार के तय फुटी होनी तेरी। डायरेक्टर के लिए मैं लिख के दे रहा था, अगर मैंने फिर क्या कहूं कि उसका कितना फायदा हुआ। वो जो मर्द है, हारे या जीते वो उसके मुकद्दर हैं, लेकिन खड़ा मैं बिना पार्टी के लाल सिंह के पीछे हूं यार। वो गिराने नहीं देगा। अगर मुझ पे कोई आया भी ना चढ़ाई करने के लिए, उसने मारा पैन फलाने की ठोकर नहीं है चार। मर्द तो है ना, सोए हुए बच्चे को प्यार देने वाला नहीं है, मर्द है। हमेशा नौजवानों मेरी आवाज याद रखना। हो सकता है कल को एनसी वाला ही गलत आएगा जो नहीं कर सकता है कुछ, मत दो वोट। जो काम करने वाला है, जिन्होंने ये देखो, ये लड़के जो हैं ग्रेजुएशन की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या करेंगे? ये अवरेज हो चुके। ये अभी एक जिसको इस लड़के को निकली ये बातें, इसको पार्टी से थोड़ी निकल रही हैं, इसको अपनी लाइफ का दुख हो गया है कि मैंने क्या किया है। इसने क्या किया 20 साल, अब ये क्या करेगा आगे? इल्म तो है इसके पास, लेकिन हमारे पास वो रोजगार नहीं है। अगर इसके पास पैसा होता, ये दुकान करता, फैक्ट्री डालता, कोई और ठेकेदारी करता। इसने मुश्किल से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। कि वो मैं सुना रहा था, जब मैं था 7 स्कूल भटनी में लाए, कुड़ोला रह गया। हमारी भी यारी दोस्ती से उसने बोला, यार मेरा लड़का भी था इधर लग जाता, आपने इधर की ध्यान ही नहीं दिया। कहां से जाने? कोई पार्टी, हर्ष जो एजुकेशन मिनिस्टर था,